Students, today we are starting your chapter number 1 of class 7, that is integers. So students, in this lecture we will discuss all the topics that is covered in your exercise number 1.1 exercise में जो भी टॉपिक्स आने वाले वो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि इंटीजर क्या है। ओके, हमने क्लास 6th में भी ये पढ़ा हुआ है कि अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं। चलो याद कर लेते कि कौन कौन से टाइप के नंबर होते थे हमारे पास। सबसे पहला देखें अगर हम तो दैट इज होल नंबर W, देन आफ्टर नेचुरल नंबर। ओके, तो ये पढ़े उसके पहले हमें याद होनी चाहिए नंबर लाइन। कि ऐसे कुछ नंबर लाइन आती थी जिसके सेंटर में 0, जिसके राइट साइड अगर हम जाते जाए तो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक के नंबर्स, एंड उसके लेफ्ट साइड में हमारे पास -1 -2 -3 -4 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक के नंबर्स थे। तो इसी के अंदर होल नंबर एंड नेचुरल नंबर छुपा हुआ है। सो व्हाट इज द होल नंबर? होल नंबर क्या है? 0 to infinite all the numbers are whole numbers W। होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं। 0 से लेके इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स कैसे? होल नंबर्स। एंड 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के सारे नंबर, दैट इज नेचुरल नंबर n। ओके, ये हमने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं। 0 to infinite ऑल द नंबर्स आर होल नंबर्स एंड 1 to infinite नेचुरल नंबर। ओके, 0 अगर आ जाए तो ही होल नंबर होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो है वो नेचुरल नंबर है। तो आप पूछोगे और आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन भी आना चाहिए, देन व्हाट अबाउट द नंबर्स दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0। 0 के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स है उन सभी का क्या सर? माइनस वाले जो नंबर है उनका क्या? तो यहां पर देखो ये सारे नंबर माइनस वाले हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z से। इंटीजर्स यानी कि Z। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स है these are इंटीजर्स Z। यहां पर लिखते हैं इंटीजर्स। समझे भाई? हम इंटीजर्स किसे बोलते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी कि जितने भी नंबर अवेलेबल है हमारे पास। ओके, हमारे पास जितने भी नंबर है वो सारे के सारे नंबर्स क्या है? These all are the integers। आप कोई भी नंबर लिखो, आप अगर लिखो भाई, अभी से भूल जाना, अगर हम लिखते हैं कि भाई 2325 तो ये इंटीजर है। -35 तो वो भी इंटीजर है। 0 तो वो भी इंटीजर है। फिर आप ऐसा लिखो कि भाई 1,27,95,327 ये भी इंटीजर है। और माइनस में अगर ये नंबर हो तो वो भी इंटीजर है, यानी कि जितने भी नंबर हमारे पास अवेलेबल है माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स क्या है? इंटीजर्स। ओके, अब खास ध्यान से देखना कि भाई यहां पर ये देखो 0 है, ये 0 और 0 के इस साइड यानी कि राइट साइड, 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, यहां पर हमने इंटीजर लिखा हुआ है। ओके, और यहां पर है 0। 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स है। तो ये हमें याद रखना है कि 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? ओके, फिर हमने फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, ऐसे नंबर्स हमने पढ़े हुए हैं, डेसिमल नंबर्स। तो देखते हैं कि क्या वो इंटीजर है। आपने सर अभी बोला कि भाई जितने भी नंबर अवेलेबल हमारे पास है, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर, उन सभी को हम इंटीजर बोल सकते हैं। तो क्या 2/5 इज इंटीजर? क्या 2/5 इंटीजर है? तो वो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 2/5 कैसा नंबर है? फ्रैक्शनल नंबर है, उसका आंसर कुछ पॉइंट में आएगा। तो 2/5
इंटीजर नहीं है। इंटीजर में कैसे नंबर होने चाहिए? यस, जो नंबर्स पूरे हो, जो नंबर्स कैसे हो? पूरे नंबर हो, ऐसे ही नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं, पॉइंट वाले नंबर नहीं चलते। ओके, फिर ये 3.7 ये डेसिमल नंबर है तो ये भी नहीं चलता है, 1/2 ये भी नहीं चलता है, 5/3 ये भी नहीं चलता। ऐसे कोई नंबर जो है वो इंटीजर्स नहीं है। क्लियर कि भाई इंटीजर्स क्या है? सबसे पहले तो 3 नंबर हमने आज तक पढ़े हुए, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, एंड थर्ड वन दैट इज इंटीजर, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स है देज ऑल आर द इंटीजर्स। पर फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर वो इंटीजर्स नहीं है, इतना याद रखना है। देन जीरो के राइट साइड जितने भी नंबर है देज ऑल आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड जीरो के लेफ्ट साइड जितने भी नंबर्स है वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स है। क्लियर? चलो, तो ये था इंटीजर्स के बारे में। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम सभी को आता है। अगर मैं आपको पूछूं 5 + 3 तो आप बोलोगे कि सर आंसर इज 8, 2 + 7 देन आंसर विल बी 9। ओके, पर वो सारे जो हम आज तक एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे वो सारे होल नंबर्स के लिए कर रहे थे। आपने कभी माइनस वाले नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं किया हुआ है, तो यहां पर हम माइनस वाले नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ नंबर लाइन, नंबर लाइन की हेल्प से। तो चलो देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन। ये नंबर लाइन हमारा पीछा कभी छोड़ने वाली नहीं है। चलो 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 -5 -6 से लेकर इनफाइनाइट। चलो, हमें एक चीज याद हो कि जीरो के राइट साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर और जीरो के लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव इंटीजर, ऐसी हमने बात अभी की थी। ओके, तो चलो अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं कि 1 + 2 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3। पर अगर इसे मैं नंबर लाइन के ऊपर से करना है तो कैसे करेंगे? 1 + 2, 1 में 2 ऐड करना है, वी हैव टू ऐड 2 इन अ 1। एक में 2 ऐड करना है तो 1 के ऊपर हम यहां पर पॉइंट रखेंगे। कितने ऐड करना है? 2। क्या करना है? 2 ऐड करना है हमें। जब एडिशन करना है, याद रखना, ओके, जब एडिशन करना है तो हम जाएंगे राइट साइड। ओके, तो चलो देखो ये 1, उसके बाद 2 ऐड करना है, यानी कि 1 और 2, क्या आया आंसर? 3। अगर लिखा होता कि 1 + 4 तो आप बोलते 5। तो 1 के ऊपर पॉइंट, 1 2 3 4, तो आंसर क्या आया? 5। अगर ऐसा पूछा हो कि 2 + 4 तब बोलते 6, तो 2 के ऊपर पॉइंट रखो और कितने ऐड करने? 4, तो ये 1 2 3 4 यानी कि 6 हमारा आंसर। हम जब भी एडिशन कर रहे हैं तो हम जाएंगे राइट साइड, तो अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो आप जाओगे लेफ्ट साइड। चलो क्वेश्चन पूछते हैं कि 4 - 2 क्या होगा आंसर, तो आप बोलोगे सर 2। तो 4 के ऊपर पॉइंट और माइनस करना यानी कि लेफ्ट साइड जाना है, तो ये 4 के ऊपर पॉइंट -2 यानी कि 2 स्टेप लेफ्ट साइड जाएंगे, तो ये 1 2 आंसर आया 2। अगर पूछे कि 5 - 4 तो आप बोलोगे आंसर इज 1। तो नंबर लाइन के ऊपर कैसे करेंगे? जिसमें से जो माइनस करना है, 5 में से 4 माइनस करना है तो 5 के ऊपर पॉइंट रखो, कितना माइनस करना है? 4। 5 के बाद 4 स्टेप जाना है लेफ्ट, 1 2 3 4, आया आंसर 1। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि 5 - 5 तो कितना होगा, आप बोलोगे सर 0। तो चलो देखते हैं, 5 के ऊपर पॉइंट रखो, 5 स्टेप जाना है, 1 2 3 4 5, 0 आंसर आया। चलो, तो यहां पर अभी तक तो बात हुई सिर्फ हमारे पॉजिटिव नंबर्स की, अभी हम नेगेटिव नंबर साइड तो गए ही नहीं है। चलो नेगेटिव नंबर साइड देखते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपको ऐड करना है -2 + 5, -2 + 5,
-2 कहाँ पर है, यहाँ पर, और क्या करना है, 5 ऐड करना है, ऐड करना है यानी कि आपको राइट साइड जाना है, तो ये -2, ओके, 5 ऐड करना है यानी कि ये 1 2 3 4 5, आंसर आया हमारा 3। -3 + 4, -3 प्लस करना यानी कि हम जाएंगे राइट साइड, तो ये -3 यहाँ पर है, 1 2 3 4 यानी कि 1, -3 + 4 आंसर आएगा 1। एडिशन कर रहे हैं, खास याद रखना, ओके। अब अगर ऐसा मैं बोलूं -6 + 2, -6 में 2 ऐड करना, ऐड करना यानी कि राइट साइड जाना, ये -6 2 ऐड करना यानी कि 1 2, आंसर आएगा -4, ओके। जब भी हमें एडिशन करना है तो हम जाएंगे ऑलवेज राइट साइड, क्लियर। ये भी हमने माइनस वालों का किया, अब हम इसी का सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं कि क्या होता है। चलो, सपोज मेरे पास है 2 - 5, 2 - 5, तो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये +2 है, यहाँ पर देखो ये माइनस है इसलिए माइनस, ये 2 के साथ प्लस है, आगे कोई साइन नहीं है, उसका मीनिंग कि वो प्लस ही है। 2 - 5 माइनस करने यानी कि इस साइड जाना है, तो ये 2, उसके बाद 5 यानी कि 1 2 3 4 5, -3, 2 - 5 आंसर आएगा हमारा -3। चलो, अगर ऐसा हो हमारे पास कि -1 -4, -1 के ऊपर हाथ रखेंगे और कितने स्टेप जाना है, 4, पर कहाँ पर, माइनस करना यानी कि लेफ्ट साइड, तो ये -1 उसके बाद 4, 1 2 3 4 यानी कि -5। सपोज -5 -1 ऐसा है, -5 यहाँ पर, और माइनस करना है कितना, 1, तो लेफ्ट साइड एक बार जाएंगे, ये -5 और ये 1 माइनस यानी कि -6। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। क्या करेंगे हम, अगर हमें एडिशन करना है तो जाएंगे राइट साइड और सब्ट्रैक्शन करना है तो लेफ्ट साइड, ओके। पहला नंबर है उसके ऊपर रखेंगे पॉइंट, ये -2 + 5 यानी कि -2, और राइट साइड 5 स्टेप जाना है, 1 2 3 4 5 यानी कि 3, आंसर 3, ओके। अगर माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, 2 - 5, तो 2 के ऊपर पहले हाथ रखो, -5 5 स्टेप जाना है, तो ये 1 2 3 4 5 यानी कि -3, -5 -1, तो -5 के ऊपर पॉइंट करना, माइनस है यानी कि हमें लेफ्ट साइड जाना होगा, -5 और 1 स्टेप यानी कि -6। क्लियर। नंबर लाइन के ऊपर कैसे करना है वो हमें आना चाहिए। मैं थोड़े से एग्जांपल आपको भी देता हूं कि 5 + 3 करो, 5 - 2 करो, 4 - 7 करो, -2 + 8 करो, ओके। ये 4 नंबर के आंसर आपको देने हैं और नीचे अगर कमेंट में भी आपको लिखना है कि इसके आंसर क्या होते हैं। क्लियर। इसके आंसर मुझे आपके पास से चाहिए। जब एडिशन करना है तो राइट साइड, सब्ट्रैक्शन करना है तो लेफ्ट साइड। 4 - 7 यानी 4 के ऊपर हाथ रखो, 7 स्टेप लेफ्ट साइड जाओ, जो भी आंसर आता है वो आपका आंसर। -2 + 8, तो पहले -2 के ऊपर पॉइंट रखो, 8 स्टेप प्लस करना यानी कि राइट साइड जाना है, ओके। यहां पर मैं लिख देता हूं एडिशन यानी कि राइट साइड एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि लेफ्ट साइड। जब एडिशन करना है तो राइट साइड जाना है और जब सब्ट्रैक्शन करना है तो लेफ्ट साइड जाना है, ये हमें भूलना नहीं है। ये नंबर लाइन के थ्रू था, आगे हम इसका शॉर्टकट भी देखने वाले कि किस तरह से होगा। क्लियर। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स विद द हेल्प ऑफ अ नंबर लाइन। नंबर लाइन के थ्रू हम कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वो देखा था। पर अब भाई हम बड़े हो गए, क्लास 7th में आ गए, तो नंबर लाइन के ऊपर से हमें नहीं करना होगा। हमें डायरेक्ट पूछेंगे कि भाई 5 - 4 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो आता ही है कि 5 - 4 1 होता है, ओके। पर आपको पूछे कि -5 - 4 क्या होता है,
तो फिर सोचना पड़ेगा, नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, -5 के ऊपर हाथ रखेंगे, 4 स्टेप लेफ्ट साइड जाएंगे और जो भी आंसर आएगा। ओके, तो चलो यहाँ पर इसका हमारे पास शॉर्टकट है, वो देखते और वो सीखते। और ये हमेशा याद रखना है, जब तक आप पढ़ोगे तब तक ये चीज़ आने वाली है, इसलिए ये दिमाग से जाना नहीं चाहिए। ओके, सबसे पहली लाइन है कि सेम साइन एडिशन। क्या है सेम साइन एडिशन? यानी कि जब भी आप कोई दो नंबर आपको दिख जाए और उनकी अगर दो साइन सेम हो, यानी कि एडिशन। ओके, तो यहां पर अगर मैं ऐसा पूछूं कि 5 + 4, तो आप आंसर क्या दोगे? यस, 9। 5 + 4 9। तो यहां पर सेम साइन एडिशन, यानी कि दो नंबर की जो साइन है ना वो सेम होनी चाहिए। तो यहां पर बोलोगे कि सर इसकी साइन प्लस है, 4 की साइन प्लस, तो 5 की साइन क्या है? आगे कोई साइन नहीं, यानी कि वो प्लस ही है। तो देखो दोनों की साइन कैसी है? सेम। तो हुआ एडिशन, 5 + 4 9। सेम साइन एडिशन एंड साइन ऑफ बिगर नंबर इन आंसर। और आंसर के अंदर साइन किसकी होनी चाहिए? बड़े नंबर की। 5 और 4 में बड़ा कौन है? 5। 5 की साइन क्या है? प्लस। तो 5 + 4 9, यानी कि +9। +9 हम लिखते नहीं है, वो होता प्लस ही है। ओके, 5 + 4 9 होता ही है। मैंने देखा कि सेम साइन तो एडिशन। ओके, यहां पर देखो -5 - 4, 5 की साइन माइनस, 4 की साइन भी माइनस, यानी कि दोनों की साइन कैसी है? सेम। ओके, चलो यहां पर साइड में लिखते थे कि प्लस प्लस अगर हो तो आंसर आएगा प्लस। ओके, चलो माइनस माइनस दोनों की साइन सेम है तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। पर बीच में क्या साइन है ना वो मत देखना, ये साइन क्या है वो हमें देखना नहीं है। दोनों की साइन माइनस माइनस, दोनों की साइन सेम है तो हम क्या करेंगे? दोनों का एडिशन। 5 + 4 क्या होता है? यस, 5 + 4 9 होता है। पर कभी ऐसे लिखना मत भाई, 5 + 4 ऐसे लिख मत देना, तो आंसर गलत हो जाएगा। ओके, -5 - 4 दोनों की साइन सेम है, यानी कि एडिशन करना है। 5 और 4 का एडिशन, 5 और 4 का एडिशन क्या होता है? 9। एंड साइन ऑफ बिगर नंबर इन आंसर। और आंसर में बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर क्या है? 5। 5 की साइन क्या है? माइनस, तो -9। ओके, अगर 5 + 4 ऐसे कर देते तो आंसर 9 हो जाता, तो ये गलत हो जाता। -9 हमारा सही आंसर है। ओके, अगर आप 5 + 4 लिखते तो आंसर +9 हो जाता। चलो और कुछ देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। सपोज 2 + 3 क्या होगा? यस, 3 + 2 आप बोलोगे कि सर 5। पर पहले हमारा रूल याद रखना है कि सेम साइन एडिशन। 3 की भी प्लस साइन है, 2 की कोई साइन नहीं, यानी कि प्लस ही है। 2 + 3 5 एंड साइन ऑफ बिगर नंबर बड़ा कौन है? तो 3। ओके, अब यहां पर अगर मैं ऐसा पूछूं कि -3 - 7, पहले तो रूल याद करो कि सेम साइन एडिशन, दोनों की साइन कैसी है? दोनों की माइनस माइनस। ओके, सेम साइन एडिशन यानी कि 7 और 3 का एडिशन होगा, लिखना नहीं है। 7 + 3 तो हो जाएगा वो 10। एंड साइन ऑफ बिगर नंबर दोनों में बड़ा कौन है? 7। 7 की साइन क्या है? माइनस, तो -10। ये भूलना नहीं है, सेम साइन एडिशन। ओके, माइनस माइनस, यहां पर देखो भाई माइनस माइनस, तो आंसर में हर बार माइनस ही आंसर आएगा। माइनस माइनस आंसर में हर बार माइनस आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर भी माइनस ही होगा। ओके, तो आंसर उसका माइनस में ही होगा। ओके, पर ये आप याद रखो या ना रखो, सेम साइन एडिशन एंड साइन ऑफ बिगर नंबर, ये याद रखना है। चलो एडिशन का तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कब होगा। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन। 7 - 5 क्या आंसर होगा? आप बोलोगे सर 2, तो चलो 2। पर हमारा रूल है कि डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन। 7 के आगे कोई साइन नहीं है तो कौन सी साइन है? यस, देयर इज अ प्लस। ओके, एक की साइन प्लस, एक की साइन माइनस, यानी कि डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन यानी कि 7 में से 5 को निकाल देना है। 7 में से 5 निकाल ले, 2 आंसर आया। एंड साइन ऑफ बिगर नंबर, बड़ा नंबर कौन है? +7, 7 प्लस वाला। ओके, तो ये +2 होगा। सेम अगर यहां पर ऐसा होता कि 5 - 7, तो आंसर क्या होता? पहले तो साइन कैसी है दोनों की? अब बोलोगे सर माइनस ही है।
पर +5 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, यानी कि दोनों की साइन अलग अलग है। डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट साइन है तो माइनस कर देना है। माइनस किस में से क्या होता है, 5 में से तो 7 माइनस नहीं होता है, तो यस, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देना है और कुछ सोचना नहीं है। डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्शन, किस में से किसको माइनस करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, तो 7 में से 5 को माइनस कर दो तो आंसर आएगा 2। एंड साइन ऑफ बिगर नंबर, बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, 7 की साइन क्या है, माइनस, यानी कि -2। ओके, चलो कोई और एग्जांपल लेते हैं। -8 + 3, चलो साइन कैसी है, एक की माइनस एक की प्लस, यानी कि डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, पर सब्ट्रैक्शन किस में से किसका होता है, बड़े नंबर में से छोटे का, यानी कि 8 में से 3 को माइनस कर देना है, लिखना कभी नहीं है। 8 - 3 लिखना नहीं है। ओके, 8 में से 3 माइनस होता है पर लिखना नहीं है। ओके, क्योंकि अगर 8 - 3 करोगे तो आंसर आएगा 5। ओके, और इसका आंसर क्या आता है देखते हैं। दोनों की साइन अलग अलग है, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि बड़े में से छोटे को निकाल दो, 8 में से 3 जाएंगे तो 5। एंड साइन ऑफ बिगर नंबर, आंसर में साइन किसकी, बड़े नंबर की, बड़ा कौन है 8, 8 की साइन क्या है, माइनस, -5। -8 + 3 -5 होता है, पर अगर आप 8 - 3 लिख दोगे और 5 आंसर आ जाएगा तो वो हो जाएगा गलत। ओके, चलो तो यहां पर हमने देखा कि भाई प्लस माइनस हो तो आंसर माइनस प्लस हो तो भी माइनस ही करना है। ओके, तो चलो यहां पर हमने जो ये 3 लाइनें बोली वो वापस बोलते कि सेम साइन एडिशन, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन एंड साइन ऑफ बिगर नंबर इन आंसर। आंसर के अंदर बड़े नंबर की साइन। ओके, यहां पर लिखते हैं हम कि सेम साइन एडिशन, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन एंड साइन ऑफ बिगर नंबर। सॉरी, सेम साइन होगी तो एडिशन होगा, अलग अलग साइन होगी तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन, यानी कि प्लस, ये माइनस, एंड साइन ऑफ बिगर नंबर, बड़े नंबर की साइन। ये 3 लाइन लाइफ में कभी नहीं भूलनी है। सेम साइन होगा तो एडिशन, डिफरेंट साइन होगा तो सब्ट्रैक्शन एंड साइन ऑफ बिगर नंबर। चलो कोई और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर 10 - 7, पहले तो रूल बताओ कि भाई रूल क्या है, साइन कैसी है, दोनों की अलग अलग, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, भाई प्लस लिखो तो भी कोई बात नहीं, ना लिखो तो भी कोई बात नहीं। ओके, +10 - 7 अलग अलग साइन। ओके, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करो, 10 में से 7 को माइनस करो तो 3, और आंसर में साइन ऑफ बिगर नंबर, बड़ा नंबर क्या है 10, और वो कैसा है प्लस। ओके, चलो अब ऐसा करते हैं कि -10 + 7, दोनों की साइन अलग अलग, डिफरेंट साइन यानी कि सब्ट्रैक्शन। बड़े नंबर में से छोटे को निकाल दो, 10 में से 7 को निकाल दो, लिखना नहीं है, 10 - 7 लिखना नहीं है। ओके, 10 में से 7 निकाल दो तो 10 में से 7 जाएंगे तो 3। एंड साइन ऑफ बिगर नंबर, बड़ा कौन है 10 या 7, 10 बड़ा है, उसकी साइन क्या है माइनस, यानी कि -3। फिर कोई और एग्जांपल लेते हैं। -5 - 3, साइन कैसी है दोनों की, सेम, दोनों माइनस माइनस, तो हो जाएगा एडिशन, 5 + 3 हो जाएगा 5 + 3, लिखना कभी नहीं है भाई। 5 + 3 8, एंड साइन ऑफ बिगर नंबर, बड़ा भाई दोनों माइनस है तो ये माइनस ही होने वाला है। ओके, अब आपको ये तो आता ही है कि भाई 7 + 5 दोनों प्लस प्लस, 7 + 5 यानी कि 12, और साइन बड़े नंबर की प्लस की। ओके, ये 3 लाइन कभी नहीं भूलनी है लाइफ में। सेम साइन एडिशन, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, साइन ऑफ बिगर नंबर। और सब्ट्रैक्शन में बड़े में से छोटे नंबर को निकाल दो और बड़े नंबर की साइन दे दो। ओके, यहां पर ऐसा कभी करना मत कि भाई -10 + 7 तो 10 - 7 लिख दो, बड़े में से छोटे को निकालना है, पर ऐसा कभी लिखना नहीं है कि 10 - 7, वरना तो आंसर ये हो जाता +3 और हमारा आंसर ओरिजिनल होता -3। तो ये 3 लाइन याद रखो, सेम साइन एडिशन, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन एंड साइन ऑफ बिगर नंबर।
क्लियर। तो चलो यहाँ पर हमने देखा कि इंटीजर्स क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर का विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन कैसे होता है, और ये रूल के हिसाब से कैसे होता है। ये रूल बाय लाइफ में जब तक आप पढ़ोगे, आप 10th में आओगे, 12th में आओगे, आप इंजीनियरिंग करोगे, आप कॉमर्स करोगे, आप आर्ट्स करोगे, अगर आप मेडिकल लाइन में जाओगे, जहां पर भी मैथ्स आएगा ना, यहाँ पर ये 3 लाइन याद होनी ही चाहिए। ओके, ये कभी नहीं भूलना है। सेम साइन एडिशन, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन एंड साइन ऑफ बिगर नंबर। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन में बड़े में से छोटे नंबर को निकालना है, लिखना नहीं है। 10 में से 7 को निकालना है, पर 10 - 7 लिखना नहीं है। ओके, ये याद रखना। तो चलो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो कंप्लीट होता है। आगे हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1।